रोटरी के लिए जो शुरुआत मैं करता हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला आपके साथ बैठने का, बात करने का और आपस में एक दूसरे के विचारों को शेयर करने का। तो एक मेरा वीडियो था, मैं उसी की बात से शुरू करता हूँ। जब आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके विचार विचारधारा बन जाए, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं असली रोटेरियन, असली मिड टाउनर। तो मैं एक बात कह रहा था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर सर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि एक बड़ी सत्य बात है, तो सिखाते सिखाते लोग सीखे ना सीखें, हम बड़े मजबूती से अपने आप को रखने लगते हैं और अपने जीवन में उस बात को अडॉप्ट करने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होना अच्छा है, सब लोग अपने विचार रखें, एक दूसरे से शेयर करें, नॉलेजफुल हो। और सबसे ज़्यादा जो नॉलेज मिलती है, तो 4-वे टेस्ट जब मैं पढ़ रहा था, आपने बताया, थैंक यू सो मच सौरभ भाई, कि वन ऑफ द बेस्ट पिलर्स ऑफ रोटरी मिड टाउन। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि रोटरी मिड टाउन इज़ द बेस्ट क्लब ऑफ द सिटी। और मैं जितनी भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ भी जाने आने का अवसर हुआ है सामाजिक तौर पे, जितनी एक्टिविटी सर आप करते हैं ना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू अटेंड ऑल। मतलब अपोलाइज मी, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं नहीं कर पाता हूँ, बट अदरवाइज अगर मैं चाहूँ भी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोग वही कार्य कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये उस विचार को जो 4-वे टेस्ट है। 4-वे टेस्ट की शुरुआत किससे हुई? 1932 में एक एल्युमिनियम करके कंपनी थी, शायद आप लोग जानते होंगे, जो पुराने रोटेरियन निश्चित रूप से जानते होंगे। वो बैंकरप्सी की तरफ आ गई थी, 4 लाख रुपए का कर्ज, $4 लाख का कर्जा था उसके ऊपर। और मिस्टर टेलर जो रोटेरियन थे, जो बाद में RI प्रेसिडेंट बने, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस कंपनी को आपको उबारना है, चलाना है और बचाना है। अच्छा, जब कंपनी कर्जे में होती है, जब आप कहते हैं ना आफत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो वहाँ पे स्ट्राइक भी हो गई थी क्योंकि एम्प्लॉइज़ को टाइम से सैलरी नहीं मिल रही थी, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम थी। 4 लाख का कर्जा, टेलर को अपॉइंट किया गया, $6100 मात्र, 4 लाख के अगेंस्ट सिर्फ $6100। रोटरी का जो ये 4-वे टेस्ट है, दिस कम्स फ्रॉम हार्ड कोर बिजनेस, और वो बिजनेस जो कि डूब रहा था। $4 लाख का कर्जा, कंपनी बंद प्राय, कुकवेयर बनाते थे और तमाम जो है प्रोडक्ट्स बनाते थे, हाउस होल्ड आइटम्स के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते थे, बट समहाउ नहीं मैनेजमेंट ठीक होता है, चीज़ें नहीं टाइम पे होती हैं, कंप्यूटर अग्रेसिव हो जाते हैं, या हम अपनी बातों को समय पर नहीं रख पाते हैं, तो दैट्स वाई फेलियर अकर्स। खैर, टेलर साहब ने लिया और 6100 से उस 4 लाख की घाटे को कवर करना था। ऑलमोस्ट इट वॉज अ इम्पॉसिबल जॉब। लेकिन फिर जो हुआ वो विचारधारा बन गया। वो विचारधारा जो 1932 में आज़ाद हुई, 4-वे टेस्ट, कि जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, क्या वह सत्य है? इसको मैं अपनी भाषा में ऐसे कहता हूं, अक्सर आपने ये सुना होगा कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। माय लॉर्ड, ये सेंटेंस गलत है। माय लॉर्ड, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस वाला ही ये है कि अंग्रेजी में जब इसको बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं करता हूं वो कहता हूं। तो जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, दैट शुड रिफ्लेक्ट माई एक्शंस। तो टेलर साहब बहुत परेशान थे कि इस मात्र 6100 रुपए के लोन से मुझे 6100 भी चुकाना है, 4 लाख भी चुकाना है, इस कंपनी को भी बचाना है, व्हाट आई शुड डू। तो उन्होंने 4 थ्योरी बनाई कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, क्या वो सत्य है। फिर उसके बाद क्या यह जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए फेयर है, ये सभी के हित में है। तीसरा उन्होंने बनाया, विल इट
गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप, क्या यह दूसरों के लिए गुडविल बनाएगा और अच्छी दोस्ती यारी करेगा? हाँ, किया है। रोटरी मिड टाउन ने मेरे साथ किया है, सबके साथ किया है। एंड इट इज़ डूइंग सिंस लॉन्ग, सिंस 1905, बिफोर जब ये टेस्ट नहीं बने थे तब से कर रहा है। तीसरा, विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। और जब एक और मैं कभी कभी कुछ मज़ेदार बातें भी करता हूँ, तो इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न, तो हम लोग फेयरवेल करते हैं। अब फेयरवेल क्या सबका हो सकता है या होना चाहिए? जो सबके साथ वेल होंगे उनका फेयरवेल होगा, जो सबके साथ फेयर नहीं रहे होंगे उनका फेयरवेल नहीं होगा। तो ये 4 बातें उनके दिमाग में आई टेलर साहब के, कि अगर इन 4 बातों को मैं अपनी टीम को समझा सकूं। और ये बातें कैसे आई कि पैसा भी नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास अच्छा है, उनके पास भी जो हमारे कंपटीटर हैं उनके पास भी हैं, और उनके पास भी नॉलेज है, उनके पास भी स्किल है, वो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। व्हाट एल्स आई शुड डू, क्या मैं ऐसा बेटर करूं जो दूसरों से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा मैं करूं कि जो मैं दूसरों से बेटर साबित कर पाऊं? मेरी मैन पावर को मैं कौन सी ऐसी जादू की झप्पी दे दूं कि वो हमारे दूसरे जिनके पास बहुत ताकत है। अभी रिसेंटली मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ 2200 रुपये की नौकरी करने वाला आदमी 6000 करोड़ की नौकरी अंपायर खड़ा किया है 20 साल में। उन्होंने एक बात बताई कि कभी भी बड़ा छोटे को नहीं मारता, हमेशा स्ट्रॉन्गर किल्स वीकर। तो इसलिए मैं इसको बड़े को हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे यहाँ कही जाती है बात कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अक्सर हम डर जाते हैं, जैसे हाथी और शेर की बात करते हैं, शेर जीतता है, हाथी हारता है। तो बड़ा कभी भी छोटे को नहीं मारता, वीकर स्ट्रॉन्गर से हार जाता है या मर जाता है। तो उन्होंने कहा ये एक पॉलिसी हम बनाते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, अपनी टीम के अंदर ये भावना डेवलप कर सकें कि वो बाजार को बेहतर बना सके। और किस लिए? कि प्रपोज प्लान, पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग को हम राइट वे में ले जा सकें। इसके लिए 4 वे टेस्ट उन्होंने ईजाद किया। अब एक और सरप्राइजिंग बात हुई, टेस्ट तो ईजाद हो गया, चूँकि इतनी कंपनी तकलीफ में थी, और जो बेटर मोटिवेटर होता है, जो चाहता है कि लोग उसको फॉलो करें, उसकी बातों को नहीं, ही हैव टू फॉलो इट हिमसेल्फ। तो इन्होंने अपने ड्रॉर पे लाया, सारे को लिख दिया कि इज इट ट्रू, ये सभी के लिए फेयर है कि नहीं है, ये सब के लिए गुडविल देगा कि नहीं देगा, फ्रेंडशिप देगा कि नहीं देगा। 6 महीने तक ही वॉज अनेबल टू फॉलो दैट। जब 6 महीने तक वो खुद फॉलो नहीं कर पाए, जैसे गांधी जी की वो कहानी आपने सुनी होगी, गुड़ वाली, सबने सुनी होगी निश्चित रूप से, कि मैं गुड़ खाना नहीं छोड़ूंगा तो मैं दूसरे को कैसे कहूँगा। तो 6 महीने उनको लगे, फिर उन्होंने 4 पॉइंट बनाए, अपनी टीम से बात करी, समझाया, और आज प्रैक्टिकली मैंने अपनी टीम के साथ किया। यही 4 बात बताई। मेरे यहाँ 10 मिनट की रोज़ मीटिंग होती है। मैंने कहा यही वो सूत्र हैं, और यकीन मानिए इस सूत्र ने जादू का काम किया। सारे कर्जे निपट गए। आज वो कंपनी $4 मिलियन से ज़्यादा की है। उस 1932 में जो विचार चले, 1943 में ये रोटरी के विचार बने। रोटरी बनी 1905 में, और रोटरी के विचार ये बने 1943 में। मिस्टर टेलर ने इसको ईजाद किया था। तो ये वही विचार हैं जो विचारधारा बन गए, ये वही पद हैं जो पद चिन्ह बन गए, और ये वही मील का पत्थर टेलर साहब ने स्थापित किया, जो अब मील के पत्थर के रूप में हम रोटरी वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें इस कहानी के माध्यम से सामने आई कि कमज़ोर थकने पर रुकते हैं, और विजेता जीतने पर रुकते हैं। मानव जीवन मिला क्यों है? सेवा कार्य करने के लिए, सर्व टू चेंज द लाइव्स। करते क्या हैं 97% लोग? वाई, लोग दुखी क्यों हैं, ग्रो क्यों नहीं कर पाते? मेरे ख्याल से कबीर साहब ने कहा है, रात बिताई सोए के, दिवस बिताए खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। कि इस अनमोल जीवन को सोने में मत बिताइए और खाने में मत बिताइए, जस्ट यूटिलाइज इट।
बड़े भाग जो मानुष तन पायो। गीता भी यही कहती है, सारे धर्म सारे चीज़ें एक ही बात कहती हैं कि रोटरी के 4 वे टेस्ट, 4 दिशाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 लोग, 4 बातें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यही है कि ये मानव जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें, अर्थ कमाएं, काम को अपने तप करें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेवा भाव जताएं। बी द रोटरी। अंधेरी रात यही है कि ये मानव जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें, अर्थ कमाएं, काम को अपने तप करें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेवा भाव जताएं। बी द रोटरी।